कंग्रेचुलेशंस, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया आज सुबह। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। बट जैसे ही वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, एक खुशी के साथ साथ बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी, एक अनजाना सा डर शुरू हो गया कि अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें डॉक्टर से कब मिलना है, स्कैन कब कराना है, कौन सी दवाइयाँ खानी है, मेरे ट्रैवल प्लान्स का क्या होगा, मेरी जॉब कैसे चलेगी। इट्स ओके, टेक अ ब्रेक। ये वीडियो इसी के लिए है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अपेक्षा बिश्नोई और आप देख रहे हैं माँ की डॉक्टर। आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सेव कर लें, और आपको लगता है कि अगर किसी को इस वीडियो से कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम कमिटेड हैं हर संडे आपके लिए लाने के लिए यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे, ठीक, आपका पीरियड मिस हुआ, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। व्हाट नेक्स्ट? ये है आपकी स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक करना है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतना जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, 2 महीना पूरा हो जाए तब जाना, 3 महीना पूरा हो जाए तब जाना। नहीं, आपको जल्दी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आप पीरियड मिस कर रहे हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो रहा है, यू आर एक्चुअली 4 वीक्स प्रेग्नेंट बाय दैट टाइम। आपके बच्चे का बहुत सारा पार्ट उस टाइम तक ऑलरेडी बन चुका होता है और बहुत सारी चीज़ें बननी शुरू हो चुकी होती हैं जब तक हमको ये पता भी चलता है कि प्रेगनेंसी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जो आपके इसी टाइम पे शुरू हो जाने चाहिए, जो मिस नहीं होने चाहिए। सेकेंडली, अगर आपकी कोई पहले से दवाइयाँ चल रही थी तो वो इस टाइम पे चलनी है या उनको चेंज करना है या उनकी डोज बढ़ानी है, घटानी है, उसको असेस करने के लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट को देखना पड़ेगा। थर्डली, आपके कुछ कुछ सिम्टम्स होंगे जो आपको परेशान कर रहे होंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे। एंड फोर्थली, सपोज आपकी कोई बैड हिस्ट्री रही है, सपोज कोई किसी का कोई मिसकैरेज हो चुका है पहले, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुकी है, या किसी को पहले से डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो उसका ट्रीटमेंट, कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको प्रेगनेंसी में दिया जाएगा। इसलिए अपने फर्स्ट डॉक्टर विजिट को डिले नहीं करना है। एज सुन एज योर प्रेगनेंसी इज कन्फर्म्ड, अपने डॉक्टर से मिलिए, ठीक। अब सेकेंड चीज़ जो करनी है, वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत होती है। बट ये सप्लीमेंट्स खुद से मत लीजिए, एक नियम बना लीजिए, प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई खुद से शुरू नहीं करनी है और कोई भी दवाई खुद से बंद नहीं करनी है, ठीक है। नो सेल्फ ट्रीटमेंट, ठीक है। डॉक्टर को दिखाइएगा, वो खुद ही बताएंगे आपको। यूजुअली सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, दैट इज फॉलिक एसिड, जो आइडियली प्री प्रेगनेंसी, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसी टाइम से देना शुरू कर दिया जाता है। बट अगर पहले से नहीं भी लिया है तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होगी, फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट करना है। फॉलिक एसिड बहुत तरह का आता है, इनएक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, क्वाड्राफॉलिक, बहुत सारी तरह के आते हैं। तो अलग तरह के डोज, अलग तरह की प्रिपरेशन, जैसी जिसके हिसाब से सही है उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। साथ ही अगर किसी को कोई और डेफिशिएंसी किसी तरह की रही है, सपोज विटामिन डी किसी का कम है या B12 की कमी है, तो उसके लिए रिलेटेड मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, या कोई एनेमिक है तो उससे रिलेटेड दवाई आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है जो लेना है। फॉलिक एसिड तो बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है, ये ब्रेन, बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉपर डेवलपमेंट और क्लोजर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये तो किसी भी कंडीशन में मिस होना ही नहीं है। सो दीज आर द सप्लीमेंट्स। अब तीसरा चीज़ जो होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी दिमाग में आती है, अल्ट्रासाउंड। तो ऐसा नहीं है कि आज आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, कल आप अल्ट्रासाउंड कराने पहुंच जाएं। इतनी जल्दी एक्चुअली अल्ट्रासाउंड में कुछ दिखाई भी नहीं देगा। तो आपका जो अल्ट्रासाउंड होगा उसकी भी डेट आपके डॉक्टर देंगे आपकी कंडीशन के हिसाब से। अगर सपोज किसी को कोई स्पेसिफिक सिम्टम है, किसी को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या स्पॉटिंग है, ब्लीडिंग है, तो उसका अल्ट्रासाउंड स्कैन पहले कराया जाता है। या किसी की पहले कोई मिसकैरेज हो चुकी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो पहले अल्ट्रासाउंड की डेट दी जाएगी। अदरवाइज लगभग 7 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि पीरियड मिस होने के लगभग 20 से 25 दिन के बाद आपका पहला अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा। आपका याद होगा, मैंने एक वीडियो प्रॉपरली बनाया हुआ है कि प्रेगनेंसी में कब कब कौन कौन सा अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और उसका क्या पर्पज़ होता है। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो जो है देख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी फर्स्ट स्कैन की बात करें तो ये 7 to 8 वीक्स के बीच में कराते हैं। इसको कराने का पर्पज़ क्या है? पहला, कंफर्म करना कि प्रेगनेंसी अपनी सही लोकेशन पे है, यूट्रस में इधर उधर ट्यूब में नहीं है,
पिछले स्कार के आसपास नहीं है, या डिसलॉज प्रेगनेंसी तो नहीं है। दैट इज़ वन। सेकेंड इज बच्चे का हार्ट बीट आ गया है कि नहीं आ गया, बच्चे का ग्रोथ अभी तक ठीक है, हार्ट बीट आया कि नहीं आया, इट इज़ अ हेल्दी प्रेगनेंसी और नॉट। तीसरा, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, सिंगल प्रेगनेंसी है कि ट्विन प्रेगनेंसी है या हायर ऑर्डर प्रेगनेंसी है, ये भी तो ऊपर से देख के नहीं पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा। और ये जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है, अगर सपोज ट्विन है तो ट्विन भी कई तरह के होते हैं, मोनोएमनियोटिक, डायएमनियोटिक, डायकोरियोनिक, आई मीन डोंट गो इनटू दोस इंटरकेसेस, बट स्टिल ये अलग अलग तरह की ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं जो बेस्ट आइडेंटिफाई होती हैं ये फर्स्ट स्कैन में। और क्यों आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि इन सब का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट अलग तरह से किया जाता है, इसलिए ये स्कैन इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, साथ ही सपोज कोई एसोसिएटेड पैथोलॉजी है, यूट्रस में प्रेगनेंसी के साथ में कहीं कोई फाइब्रॉइड है या ओवरीज में कोई सिस्ट है, तो वो भी अर्ली प्रेगनेंसी में दिखाई देगा। जैसे जैसे बेबी होता जाता है, यूट्रस की बाकी स्ट्रक्चर ठीक से दिखने बंद हो जाते हैं। तो एसोसिएटेड पैथोलॉजी के लिए भी ये फर्स्ट स्कैन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको 7 to 8 वीक्स के बीच में यूजुअली कराया जाता है, आपके डॉक्टर उसके हिसाब से आपको डेट देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़, सबसे बड़ा सवाल, क्या खाना है। तो क्या खाना है, ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी जैसी कंफर्म में आपको डबल डाइट कर देनी है, 2 के लिए खाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सबके लिए हेल्दी है वो आपके लिए हेल्दी है, सिंपल फंडा। जो सबको नुकसान कर रहा है वो आपको नुकसान कर रहा है। तो आपको एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है और रेगुलर डाइट लेनी है। माने बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहना है, थोड़ा थोड़ा खाइए, क्योंकि कई बार होता है नहीं खा पाते एकदम से ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा खाइए, जल्दी जल्दी खाइए। और जो खाइए उसकी क्वालिटी का ध्यान रखिए कि हम क्या खा रहे हैं। आपको फ्रूट्स खाने हैं, सैलड्स खाने हैं, स्प्राउट्स लेने हैं, खूब अच्छे से दाल लीजिए, दूध, दही, छाछ, ये वाली चीज़ें लीजिए। माने यू हैव टू फोकस ऑन योर न्यूट्रिशनल इनटेक, कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, फाइबर भी अच्छे से होना चाहिए, पानी भी अच्छे से जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी एप्पल खाना है कि पपाया खाना है कि पाइनएप्पल खाना है, थोड़ी मात्रा में कुछ भी खा लोगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कुछ जहर नहीं है। और प्रेगनेंसी के नाम पे बहुत सारी लेडीज़ ऐसा कहती है कि अब तो मेरा खट्टा खाने का मन है, रोज़ गोलगप्पे खाने का लाइसेंस मिल गया है, तो ऐसा भी नहीं है, नुकसान करेगा। एक तो मिर्ची ज़्यादा होती है, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी कॉज करेगा आपको, आपके वॉमिटिंग सेंसेशन को बढ़ाएगा, और क्योंकि बाहर की चीज़ें अनहाइजीनिक हो सकती हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो ध्यान रखिए, हेल्दी चीज़ में सब कुछ खाएं, घर का बना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फ्रूट्स ले रहे हैं तो अच्छे से वॉश्ड हो प्रॉपरली, सब्जियां खूब अच्छे से धो के उसके बाद कटी हुई हो, मीट वगैरह अगर ले रहे हैं तो इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, सैलेड वगैरह अच्छे से धुला साफ किया हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सब कुछ खा सकते हैं। क्या अवॉइड करना है? बिंज ईटिंग, कुछ भी एक्सेस में नहीं खाना है, बाहर का खाना अवॉइड करिए। एंड सिंपल फंडा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये वाली सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। और सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करना है, गूगल ट्रीटमेंट अवॉइड करना है। ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन है अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। ठीक, अब अगला सवाल जो आता है कि हमारी डेली एक्टिविटीज़, हम चल फिर सकते हैं कि नहीं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो एक मोटा मोटा फंडा याद रखिए, आप प्रेग्नेंट हैं, आप बीमार नहीं हैं। ठीक है, ऑफकोर्स प्रेगनेंसी है तो कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे पेट के निचले हिस्से पे जोर पड़े। अदरवाइज अगर एक अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है जिसमें और कोई दिक्कत नहीं, तो आप अपनी ऑलमोस्ट सारी रूटीन एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकती हैं। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कर सकती हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकती हैं, योगा, माइल्ड योगा कर सकती हैं। थोड़ा सा अंडर विजन ये ध्यान रखें कि जो पेट के निचले हिस्से पे जोर नहीं डाले। बाकी सारी एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, सारी डेली एक्टिविटी कर सकते हैं। अक्सर पूछते हैं कि सीढ़ी चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते, चढ़ सकते हैं। सीढ़ी चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, जो रिस्क होता है वो फॉल का होता है। तो आराम से चलिए सीढ़ी से, हड़बड़ाहट में नहीं कि गिरने का रिस्क रहे, स्लिप नहीं हो जाए। बाकी आप सब कुछ आराम से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ एन अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। सपोज कोई कॉम्प्लिकेशन है, दर्द है या स्पॉटिंग है, थ्रेटेंड अबॉर्शन है, प्लेसेंटा लो लाइंग है, उस कंडीशन में आपके डॉक्टर आपको स्पेशली बताएंगे कि आपको ये वाला काम नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए इंडिविजुअलाइज्ड कंसल्टेशन ज़रूरी होता है।
नाउ आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जॉब छोड़ के 9 महीने घर पे बैठ जाए। अपना काम आराम से परस्यू करिए। ट्रैवल, अगर आपको अपने जॉब के लिए कुछ ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ती है, 1-2 घंटे का ट्रैवल है, तो बस ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जर्की रास्ता नहीं हो, आराम से जाएं एंड यू कैन सेफली कंटिन्यू योर जॉब। अननेसेसरी ट्रैवल्स हमेशा हम लोग बोलते हैं कि अवॉइड करिए, बिकॉज ट्रैवल थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है। माने एक तो कब कौन सी सिचुएशन आपके सामने आ जाए नहीं पता, दूसरा प्रेगनेंसी अपने आप में अनप्रेडिक्टेबल है। सपोज आप कहीं जा रहे थे, बीच रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स होने लग गई। अब आप इन द मिडल ऑफ अ एक्सप्रेस वे हो, वहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल है ना डॉक्टर है, आपको पता नहीं आप कहाँ जाओगे। सो दैट सिचुएशन इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट। इसलिए, या सपोज कभी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, कुछ भी हो गया, तो इसलिए एक जो डिक्टम है कि फर्स्ट 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स ट्रैवल अवॉइड करें। और मिड ट्राइमेस्टर में भी अगर ज़रूरी ट्रैवल है तो आप कर सकते हैं, अवॉइडेबल ट्रैवल है तो कोशिश करिए कि ना जाएं, अदरवाइज यू कैन डू दैट। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी में सेक्स इंटरकोर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता। अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, यदि किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्लेसेंटा लो लाइन नहीं है, थ्रेटेंड अबॉर्शन नहीं है, तो आप सेक्स इंटरकोर्स भी कर सकते हैं। बस इट शुड बी नॉट विगरस, किसी भी तरह का झटका या एक्सर्शन या प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज इट कैन बी सेफली डन। What is important is certain red flag sign, कुछ डेंजर साइंस है, उनका ध्यान रखिए। उस तरह की सिचुएशन अगर कभी भी हो रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जैसे सबसे पहला ब्लीडिंग, कोई भी ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी अगर हो रही है तो आप उसको नॉर्मल ना मानें। यस, कुछ कंडीशंस में हल्की फुल्की स्पॉटिंग नॉर्मल हो सकती है, बट खुद से अज्यूम नहीं कर लीजिए कि ये जो स्पॉटिंग हो रही है ये नॉर्मल है। एक बार चेक करा लीजिए, अगर सारी चीज़ें ठीक है देन इट इज़ अ नॉर्मल स्पॉटिंग, और अगर कोई दिक्कत है तो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल। तो यदि कभी भी ब्लीडिंग हो रही है देन इट इज़ अ रेड फ्लैग साइन, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर पेट में बहुत दर्द है, निचले हिस्से में या किसी एक साइड में अचानक से बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, गिडीनेस है, आंखों के आगे अंधेरा छा जा रहा है, ये कंडीशन भी एक डेंजर साइन है। कभी कभी जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यूट्रस की जगह ट्यूब में प्रेगनेंसी रुक जाती है, उस कंडीशन में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। साथ ही कभी एक्सेस, देखिए थोड़ा बहुत नॉजिया वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, जो मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल हो जाता है। बट एक्सेसिव नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी बातें हैं जो आपको शुरू के 3 महीने में, स्पेशली जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो रहा है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारी इस सीरीज़ को आगे भी देखते रहिएगा, हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप प्रेगनेंसी के आगे के महीनों में कैसे देखभाल करनी है, क्या करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपके कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। नमस्कार।